अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष कुमार स्टोरी विद आयुष चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज की कहानी जरा ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा बालक रामेश्वरम शहर के मस्जिद वाली गली में रहा करता था। रामेश्वरम मंदिर शिव के पूजन के लिए जाना जाता है। वह मुसलमान बालक अक्सर शाम के समय मंदिर के पास जाया करता था और मंदिर में आने जाने वाले लोग उसे बहुत ही हैरत अंदाज निगाहों से ताकते थे और भला देखे भी क्यों ना, वह यह सोचते थे कि यह मुसलमान लड़का मंदिर के सामने आखिर क्या कर रहा है। पर उस बालक की बात ही अनोखी थी। उसे मंदिर के मंत्र जाप सुनने में बहुत ही आनंद महसूस होता था। भले ही उसे मंत्रों का एक भी शब्द समझ नहीं आता था, पर वहाँ उसे सुकून मिलता था। और हाँ, मंदिर के सामने जाने का उसका एक और कारण भी था। उसका प्रिय मित्र रामनाथ शास्त्री, वह मुख्य पुरोहित का बेटा था। वह दोनों अक्सर स्कूल साथ जाया करते और दोनों कक्षा की पहली बेंच पर साथ ही रहा करते। एक बार कक्षा में दोनों साथ ही बैठे थे कि अचानक एक नए अध्यापक का कक्षा में आगमन होता है। वह दिखने में बहुत खड़ूस लग रहे थे और बेहद क्रोधित भी। हाथ में डंडा लिए वह पूरी कक्षा का चक्कर काटने लगे और वह दोनों मित्रों के बेंच के सामने आकर रुक गए। वह मुसलमान बालक को कहने लगे, अरे ओ टोपी वाले, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई पुरोहित के बेटे रामनाथ शास्त्री के साथ बैठने की? तुम नहीं जानते यह कौन है? जाओ, सबसे अंत की बेंच में जाकर बैठ जाओ। यह वह अध्यापक कहते हैं। वह बालक मायूस होकर लास्ट के बेंच में जाकर बैठ जाता है। जैसे ही छुट्टी का समय होता है, वह दोनों खूब रोते हैं और उन्हें लगता है कि अध्यापक उन्हें कभी साथ रहने नहीं देंगे। इस तरह से तो उनकी दोस्ती टूट जाएगी और वह दोनों ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसी तरह अगले दिन वह बालक अपने घर पर बैठा था और भागते भागते रामनाथ शास्त्री उसके घर पहुंचता है और उसे कहता है, जल्दी चलो, मेरे पिताजी ने तुम्हें घर बुलाया है। अब वो बालक घबरा जाता है कि भला रामनाथ के पिता ने उसे क्यों बुलाया होगा। वह घबरा कर वहाँ पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर वह देखता है कि रामनाथ शास्त्री के पिता उस अध्यापक को खूब डांट रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि तुमने उस बालक के साथ अन्याय क्यों किया। अध्यापक होने के नाते तुम्हें ऐसी हरकत करना शोभा नहीं देता और ना ही बच्चों में जात पात का भेदभाव करना। अब से तुम्हें स्कूल में अध्यापक पद की कोई ज़रूरत नहीं है। अध्यापक पद से तुम्हें दरखास्त कर दिया जाता। यह सुनकर अध्यापक पुरोहित जी के हाथ पर जोड़ते हैं और क्षमा मांगते हैं। अध्यापक उस बालक को गले लगाते और माफ़ी मांगते हैं। बालक से कहते हैं कि मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। आज मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ सीखा है। यह देख पुरोहित जी को ऐसा लगता है मानो सच में अध्यापक को दिल से अपने किए पर पछतावा हुआ है और वह कहते हैं कि तुम अपना पढ़ाना स्कूल में जारी रख सकते हो। अगले ही दिन से वह दोनों मित्र फिर से पहले बेंच पर साथ रहने लगते हैं। अब दोनों बहुत खुश थे। क्या आप जानते हो वह मुसलमान बालक आखिर कौन थे? वह थे हमारे सबके चहेते डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, जिसे हम मिसाइल मैन के नाम से भी जाना करते हैं। इस कहानी से हमें यह जानकारी मिलती है कि हमें जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि जाति पाति में कुछ नहीं रखा है, कुछ रखा भी है तो केवल इंसानियत में। अगर आपको यह मोरल स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।